प्रिय साथियों, आज हम भगवान श्री राम और केवट जी के बीच का संवाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बोलिए जय श्री राम। ओ जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पिति जियहि कैसे। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। ओ बरे बस राम सुमंत्रु पटाए, सुर सरि तीर आपु तब आए। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने जब जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए, अर्थात गंगा जी के तीर पर पहुंच गए। मांगी नावन केवटुआना, कहि तुम्हारे मर्मु में जाना। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह नहीं लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म या भेद जान लिया है। तो उन्होंने क्या मर्म जाना, क्या भेद जाना श्री रामचंद्र जी का? केवट कहते हैं, चरण कमल रज कहूँ सबु कई, मानुषु करई मुरी कछुएहि। कि तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला बही नारी सुहाई, पाहन तेने काटे काटे नाई। जिनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से तो कठोर होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। ओ तरनि व मुनि गरनी हो जाई, बाट भरई मोरी नाव उड़ाई। अर्थात मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, अर्थात रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार नहीं हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। ये बात केवट जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं, क्योंकि उनके तो चरण कमलों के स्पर्श से ही जो शिला की नारी थी वो सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। ओ एहि प्रतिपालम सबु परिवारु, नहीं जाना खबारू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, ये राम जी से कह रहे हैं केवट जी। ओ जो प्रभु पार आवस गाचहु, मोहि पद पदम पखारन कहु। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपनी चरण कमल पखारने के लिए कह दो, अर्थात चरण कमलों को धोने की आज्ञा प्रदान करो। ओ पद कमल धोई चढ़ाए नाम, नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावुरियान, दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारऊ लखिए कीसिए, जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। पति की हृदय की जानने वाली
सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। ओ खेहिं कृपाल लेहियो तिराई, केवट चरण गहे अकुलाई। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। ओ नाथ आजू मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट ने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। ओ बहुत काल में की नहीं मजूरी, आजो दीन विधि बने भले बूरी। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। ओ अबे का चुनात ने चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओ फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरि लेवा। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। ओ बहुत कीनी प्रभु लखन सिए, नहीं कछुके वटुले। रामा नहीं कछुके वटले, विदा कीनी करुणायतन। भगत विमल बरुदेय सियावर राम, जय जय राम। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। ओ तब मुंजनु करी रघुकुल नाथ, पूजी पार्थिव नायउ माथा। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। ओ सिए सुर सरई कयऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरऊ बिमोरी। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। ओ पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जेहि पूजा तोरी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सोनी सी बिने प्रेम रस बानी, वही तब विमल बारी बारी बानी। सीता जी प्रेम रस में सुनी हुई विनय सुनकर वह गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। ओ सुनि रघुवीर प्रिय वेदेहि, तबि लागन तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारही। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कोई उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे
मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा, तब तक ये तुलसीदास जी के नाथ हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। ओ सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, रामा प्रेम लपेटे अटपटे, पिय से करुणा ए न चितई, जानकी लखन तन सिया बरि राम जय जय राम। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। ओ कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नावन जाहि, सिया राम जय जय राम। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, हे भाई वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, तेरी नाव ऐसे कैसे सुरक्षित रहे। बेगियानो जल पाए पखारू, होत विलंब उतारही पारू। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। ओ जा सुना मैं सुमरत एक बार, उतरही नारे भव सिंधु अपारा, सिया राम जय जय राम। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और इन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था। सोई कृपालु केवट निहोरा, ओ सोई कृपालु केवट निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। और वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट को निहोर रहे हैं, जिन्होंने 3 पग में ही पूरे पृथ्वी को नाप दिया था, अर्थात जो 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया। पद नख निरखी देव सरि हरसी, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करसी। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी। ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। ओ केवट राम रजायसु पावा, ओ केवट राम रजायसु पावा, पानी खटवता बारी लेलावा। सिया राम जय जय राम। और इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श करके मैं धन्य होंगी, ये विचार वे हर्षित हो गई। श्री केवट जी
श्री राम जी की आज्ञा पाकर कटोती में जल भरकर ले आते हैं। ओ अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। ओ बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही समय पुण्य पुंज को नाही। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। ओ पद पखारी जलु पाने करी, आपु सहित परिवार रामा, आपु सहित परिवार। पितरु पार करे प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ ले पार। सियावर राम जय जय राम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। ओ तरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुए लखन समेता। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। ओ केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। राम सिया राम जय जय राम। तब केवट ने